नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं छंद। आज हम पढ़ेंगे छंद उल्लाल। उल्लाल और उल्लाला ये दो छंद हैं अलग अलग, परंतु क्योंकि अब ये कम पाया जाता है इसलिए दोनों को एक ही मान लिया गया है। वैसे देखा जाए तो उल्लाल जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है और उल्लाला सममात्रिक छंद है। उल्लाल छंद में आज हम उल्लाल छंद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले इसी की बात करते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये है उल्लाल। आइए उदाहरण देख लेते हैं। बहुत प्रसिद्ध कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मात्राएं लगाते हैं, देखिएगा। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 2 12 13 और 2 15। ये हो गया पहला चरण 15 मात्राओं का। आगे लगाते हैं लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। ये हो गया दूसरा चरण। ये 15 मात्राएं हैं और यहाँ पर हैं 13 मात्राएं। ठीक है, विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार अगली पंक्ति में भी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु। ये आधा तय है इसलिए सै पे मात्रा गुरु हो जाएगी। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 5 2 7 8 2 10 2 12 13 और 2 15। ये हो गया तीसरा चरण 15 मात्राओं का। और अब अंतिम चरण में लगा लेते हैं मात्राएं। पहले लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। 1 2 3 2 5 6 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 2 12। मूर्ति यहाँ पर गुरु मात्रा आएगी। ये हो गई कुल मात्राएं 13 और ये हो गया चौथा चरण। तो हमने देखा कि विषम चरणों में यहाँ 15 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार अगले उदाहरण में भी आप लोग स्वयं मात्राएं लगा सकते हैं और उनको गिनकर ये देख सकते हैं कि दी गई जो पंक्तियां हैं ये भी उल्लाल छंद से ही ली गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर दोनों में बता दूं। जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि उल्लाल और उल्लाला दो छंद हैं, तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है, इसीलिए अब इन दोनों को समान ही मान लिया गया है। जैसा कि हमने इसमें देखा कि विषम चरणों में मात्राएं अलग अलग हैं और सम चरणों में मात्राएं अलग हैं, अर्थात विषम चरणों में 15 हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं हैं। उल्लाला छंद में सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं, या तो चारों चरणों में 15 मात्राएं होंगी या फिर चारों चरणों में ही 13 मात्राएं होंगी, इसलिए वो एक सममात्रिक छंद बन जाता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब कभी आपकी परीक्षा में आता है कि दिया गया उदाहरण जो है इसमें कौन सा छंद है, उल्लाल है अथवा उल्लाला, तो आप सबसे पहले मात्राएं लगाएंगे। प्रत्येक चरण में मात्राएं देखेंगे कि मात्राएं प्रत्येक चरण में समान हैं, 15 हैं या 13 हैं, तो वो उल्लाला चरण छंद उसको लिख के आएंगे आप। और यदि विषम चरणों में मात्राएं 15-15 हैं और सम चरणों में 13-13 हैं, तो उसका नाम आप बिना सोचे समझे उल्लाल छंद लिख सकते हैं। तो ये था इनमें थोड़ा सा अंतर और ये था उल्लाल छंद। अगले वीडियो में अगले छंद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।